बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल है और जैसे कि हम आपके सामने रखते हैं कि जी अगर कोई नया तजर्बा ना किया गया पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा। अभी अभी जो खबर थोड़ी देर पहले चली है कि जी जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया तजर्बा करने की जो है वो ठान ली है और वो तजर्बा जो है बड़ा ख़तरनाक तजर्बा करने जा रहे हैं जी। अब इनकी इसके पीछे कौन कौन है, कौन इनसे ये करवा रहा है, क्या सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के वो इस तजर्बे में उनका सबका अहम किरदार है, या सिर्फ ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट कर रही है, बाकी तमाम जमातें अलग हैं। लेकिन बहुत बड़ा कदम जी उठाने जा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा तजर्बा जो है पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ नहीं किया गया। वैसे तो ये नून लीग की एक तारीख है कि उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और उससे पहले ये इससे भी बड़ा कदम जो है उठाने जा रहे हैं। और वो ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद अजीज है जी। पाकिस्तान तबाह हो गया, इकॉनमी बेड़ा गर्क हो गई, आवाम जो है वो बेचारी उसको एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है, आवाम के कारोबार जो हैं वो तबाह हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ पिछले 11-12 माह से क्या कर रहे हैं कि इमरान खान को कैसे कुचलना है, खुद को कैसे इस निज़ाम में जो है वो बना के रखना है, खुद के जो केसेस हैं उनको कैसे ख़त्म करना है, इमरान खान की पार्टी को उसको रास्ते से कैसे हटाना है। अब जो ये करने जा रहे हैं, जब आप लोग ये खबर सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। और जब मैंने ये खबर सुनी तो एक दफ़ा तो दंग रह गया कि यार ये लोग किस हद तक जाएंगे। और इसके इनके सामने मुल्क की और पाकिस्तान जो 22 करोड़ का मुल्क है उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये खबर आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो आज करारदार थी जो असम्बली में पेश की गई थी कि जी पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से जो बिल पेश किया गया था कि जी असम्बली मंजूर करेगी तो उसके बाद जो हम फंड्स दे देंगे, उसके हवाले से भी खबर है। क्या बना उस करारदार का वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की जो वालदा थी मिसेस शौकत खानम, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने एक बहादुर बेटा पैदा किया और इस कौम को एक लीडर दिया जो कि पूरे निज़ाम से लड़ा हुआ है। और वो अकेला बंदा एक साइड के ऊपर है और 75 साल फरसुदा निज़ाम, हर बंदा जो है उसके मुखालिफ खड़ा हो गया है। उनकी वालदा के बारे में अब क्या करने जा रहे हैं, उनके घर में जो है उनकी वालदा के नाम एक नोटिस भेजा गया है। ये पता नहीं किस हद तक कितना नीच जो है ये गिरेंगे। अब वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आपको ये नोटिस बता देते हैं, बल्कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चला देते हैं। ऑफिस ऑफ द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने लग्जरी हाउस टैक्स के नाम से ये एक जी नोटिस भेज दी है। मिसेस शौकत खानम जमान पार्क लाहौर, द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हैज़ बीन लिव्ड लग्जरी हाउस टैक्स ऑन हाउस ऑफ डब्ल्यू नंबर है उस हाउस का विद द लैंड एरिया ऑफ 2 कनाल्स एंड अबव यूएस 8 ऑफ द, अब यानी कि एक्साइज का जो है वो भेज दिया है एक जी। और कह रहे हैं कि जी एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है कि जी इन्होंने लग्जरी हाउस का जो टैक्स है वो नहीं दिया। अब ये पता नहीं और क्या करेंगे जी उनकी जो है मिसिस को लेकर कि जी उन्होंने अपनी इद्दत पूरी नहीं की। और अब जो उस मुफ्ती के साथ हो रहा है, जो उन मुफ्ती साहब का करैक्टर अब जो है सामने आ रहा है कि वो मुफ्ती साहब क्या क्या कुछ कहते रहे हैं इमरान खान को कि जी आप जो है, अब मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। और मुफ्ती साहब के करैक्टर के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। और जो बुशरा बीबी हैं उनका क्लिप ऑलरेडी जिस दिन ये इल्ज़ाम लगाया गया तो उनका क्लिप भी जो है वो साथ ही आ गया, जो कि उन्होंने हम न्यूज़ को एक ही इंटरव्यू दिया उन्होंने अपनी मेरे ख्याल सारी ज़िंदगी में, और नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था तो वो क्लिप भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने बाकायदा वाज़ह ये बताया कि जी मेरी जो इद्दत है वो मैंने अपने घर में पूरी की थी और फिर मैं अपनी दोस्त के जो है अपने दूसरे घर में आकर शिफ्ट हुई थी। उसके बाद यानी कि इद्दत को पूरे किए हुए जब शादी हुई तो 6-7 माह गुजर चुके थे। तो बहरहाल खैर जितना नीच गिर सकते हैं वो सारा प्रोपेगेंडा भी ठूस हो गया। तो अब जो सबसे अहम खबर है जी उसकी तरफ चलते हैं, जो चला भी देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर कि जी एयरवे न्यूज़ ने खबर चलाई है। और वो क्या कह रहे हैं, हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में कमी पर गौर शुरू कर दिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी 4 या 5 माह की जो है सारी रह गई है पीछे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। और जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं, या जस्टिस एजाजुल हसन साहब का भी नाम आ रहा है, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो मोस्ट सीनियर हैं तो उनका नाम ज़्यादा है कि जी वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो अब ये क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक तो इलेक्शन के हवाले से जो केस चल रहा है
उस पर उन्होंने फैसला दिया हुआ है। और दूसरा, इन्होंने ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम की थी और बिल एक पास किया, उसकी आज उन्होंने जो समाज शुरू की है, लार्जर बेंच बनाया है। तो अब ये इन्होंने बाकायदा जी ये प्लान बना लिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। इस हवाले से जो खबर है वो ये है कि जी ये एक दफ़ा ये कानून बनाया जाएगा और सिर्फ एक दफ़ा के लिए किया जाएगा, यानी कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें कमी करने के लिए, उनको सीट से उतारने के लिए, ताकि इनके जो घनौने अज़ाइम हैं, ताकि ये जो एक इस निज़ाम से इस कौम के ऊपर ये मुसल्लत किए गए हैं, ये चिमटे रहें और अपने मफादात को लेकर आगे चलते रहें। बेशक मुल्क तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं। इनकी सियासत, इनकी जो हुक्मरानी है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये नहीं जानी चाहिए। तो अब उसके लिए ये कदम भी जो है उठाने जा रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो कमी है वो कर दी जाए। उसके लिए बिल जो है उस पर बातचीत शुरू हो गई है। आज असम्बली में एक और बिल जी पास कर लिया गया है। वो बिल क्या है वो भी बता देते हैं आपको। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ करारदार कसरत राय से मंजूर कर ली है, जिसमें बेंच को तहलील करने का मुतालबा किया गया है। अब ये 8 रुकनी लार्जर बेंच है जी, मोस्ट सीनियर जजेस का ये बेंच है, उसके खिलाफ करारदार मंजूर कर ली है कि जी इस बेंच को ही तहलील कर दिया जाए। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक कौमी असम्बली के इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदार पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया। करारदार में कहा गया कि ये अवान अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। करारदार में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को तहलील करने का मुतालबा करते हुए कहा गया कि ये पार्लियामेंट एक आइन साज अदारा है और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये अवाम सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। करारदार में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रहा है। ये अवाम सुप्रीम कोर्ट बिल की दरख्वास्त लेने की मजम्मत ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरख्वास्त लेने की मजम्मत करता है। इस बेंच में सीनियर तरीन जजेस को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार करता है। ये ऐवान बेंच तहलील करने का मुतालबा करता है। करारदार को कसरत राय से मंजूर करने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये जी आज कार्रवाई डाल दी गई है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी कमी करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है और उसके लिए भी कानून पास किया जाएगा। और ये तक कहा जा रहा है कि एक ही दफ़ा ये किया जाएगा, सिर्फ उसके बाद जैसे पहले चलता आ रहा है, यानी कि सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को उनकी कुर्सी से उतारना मंसूब है कि वो कहीं मुल्क को इलेक्शन की तरफ से ना ले जाएं। तो ये जी लोग हैं, इनके चेहरों से नकाब, बल्कि चेहरों से क्या इनके जिस्मों से कपड़े उतर चुके हैं जी। और ये लोग हैं, ये आवाम की खिदमत के लिए आए थे, ये इनके दावे हैं, ये इनके झूठ हैं, इनके घनौने चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने क्या आवाम की खिदमत करनी है जी। ये तो इस मुल्क को तबाही की दहाने के ऊपर लाकर अभी भी इनका जो अंदर का वो गुबार है वो नहीं ख़त्म हो रहा। और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो सियासत है, इमरान खान जो है इसको रास्ते से हटाना है। इमरान खान ने हमें जो नंगा किया है, ये इसने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। तो हम अब जो है मुल्क बेशक जैसा मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए मुल्क के साथ, अवाम जो मर्जी हो जाए अवाम के साथ, लेकिन हम इक़्तिदार से नहीं उतरेंगे मुल्क के साथ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जो मर्जी हो जाए। तो ये इनकी सूरत हाल है जी। कौमी असम्बली में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी अखराजात के लिए 21 अरब रुपए की फरहमी के लिए पेश की गई तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई है। जो कौमी असम्बली में ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आपने 21 अरब रुपए देना है, तो वो कौमी असम्बली में ले गए उस बात को कि जी हम जो कौमी असम्बली में लेके जा रहे हैं, पार्लियामान अगर कसरत राय से मंजूर करेगी तो उसके बाद जो है आपको पैसे दे देंगे। तो अब वो जो तहरीक थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फंड्स की फरहमी के हवाले से तहरीक पेश की, जिसको ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। कबल अजीज बिल को फाइनेंस कमेटी में भी पेश किया गया था, जिसने कसरत राय से बिल को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें अरकान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को 1 रुपया भी जारी ना किया जाए, क्योंकि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF प्रोग्राम में होने की वजह से माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इनके जो अपने टूर्स हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब अब गई हैं, जैसे कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं पूरे पिछले 3-4 महीने वो एक प्लेन लेकर जो है पूरी दुनिया के टूर लगाते रहे हैं, अरबों रुपए खर्च किए हैं। और ये अब इनके हालात हैं जी। 21 अरब रुपए जो है वो एक कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है पाकिस्तान जैसे मुल्क की इकोनॉमी के लिए। कोई इसका मसला नहीं है इतने से पैसों का। असल मसला सिर्फ ये है कि इलेक्शन करवाएंगे तो इनकी तबाही फिर जाएगी, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं। और फिर वैसे भी इमरान खान को जब तक रास्ते से नहीं हटाया जाता, इमरान खान को जब तक नाअहल नहीं किया जाता, तो तब तक कैसे इलेक्शन हो जाएंगे। मुल्क की आवाम किस तरह बेहाली का शिकार है उसकी कोई परवाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की, अपनी सियासत की, अपने माल की, इन चीज़ों की फ़िक्र है। इसके अलावा इन लोगों को कोई फ़िक्र नहीं है। तो ये इस टाइम ये सूरत हाल है।
تجربہ کرنے کی جو ہے اب کوشش دوبارہ کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تجربہ اب اگر کیا جائے گا تو پاکستان اس چیز کا مکمل نہیں ہو سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اور پھر حساب ہوگا، سڑکوں کے اوپر ہوگا، اور معافی نہیں ملے گی کسی کو بھی۔ بہرحال خیر، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں جی، پہلے بھی جو تجربے کیے گئے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں پچھلے 11-12 ماہ میں، پچھلے 11 سے 12 ماہ میں بہت سارے تجربے کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، اب بھی کر کے دیکھ لیں اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنی، اپنا کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔